हरे कृष्णा। तो ठीक है आप सब? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मनोज प्रभु जी। ओके, तो आज का विषय कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज का विषय है भक्त मीरा, राजा हरिश्चंद्र एवं सदन कसाई की कथा। ओके। नीतू माता जी ने बोला? नीतू माता जी आपने बोला? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो तीनों में से आज हम चर्चा करेंगे तीन भक्तों के जीवन चरित्र की। आवाज हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी सतीश प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये संजय नाम का जो भक्त है ना, संदीप यादव, हाँ वो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन उसके मोबाइल पे प्रभु जी लिंक नहीं आया है। लिंक भेज दिया है, मोबाइल अच्छे से चेक कीजिए। अब मोबाइल है नहीं के पास, क्यों क्या करना है प्रभु जी, एक बार बता दो, क्योंकि हम इस्कॉन के मंदिर में आए हैं ना, बांके बिहारी जी के में। बांके बिहारी किधर है ये? तो प्रभु जी थोड़ा आप इनको बता दो। अभी बताने का टाइम नहीं है, इनको अपने साथ रखो, ये सुनते रहेंगे। बाद में ठीक आप है। खुद बताना, आप कैसे ज्वाइन करते हैं आप खुद से देख लेना, ठीक है? इनके मोबाइल पे लिंक आ रखा है। ठीक। ओके जी, ठीक है, ठीक है। ओके। तीन भक्त हैं, मीरा बाई, राजा हरिश्चंद्र और सदना कसाई का जीवन चरित्र। आप सबने इन तीनों के नाम सुने हुए हैं या किसी ने नहीं सुना, या इनमें से किसी एक का नहीं सुना? प्रभु जी, एक का नहीं सुना, ये सदन कसाई, बाकी तो सुने। ओके, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, किसका पहले जिक्र शुरू करें? बताइए, आप ही बताइए। प्रभु जी, सदन कसाई का इस कौन बोला, समझ नहीं आई। सदन कसाई। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं सदन कसाई जी से। वास्तव में ये कथा मैंने ऐसे उठाई कि हम लोग को क्या होता है जीवन में, जब कुछ गलत कार्य हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये किसकी मर्जी से हुआ? भगवान की मर्जी से। भगवान ने हमसे ऐसा ही करवाना था। ठीक है, क्लियर है ना कि भगवान हमसे ऐसे ही कराना चाहते थे। मैंने झूठ बोला तो भगवान की वजह से बोला, भगवान मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो सदन कसाई के जीवन चरित्र से हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक बगीचे का मालिक होता है। एक बगीचे का जो मालिक होता है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फल, बहुत सुंदर सुंदर फल और फ्लावर्स यानी फूल वगैरह लगे हुए थे। तो अच्छे से वो बाड़ वगैरह लगा के रखता है अपने खेत के चारों तरफ। तो एक दिन एक गैया, गौ माता, उसकी बाड़ को तोड़ के उसके खेत के अंदर घुस जाती है। वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो डंडा लेके आता है, गाय के पीछे से जाके मारता है। गाय की रीढ़ की हड्डी के ऊपर इतनी बुरी तरह से डंडा मारता है कि गाय वहीं अपना शरीर छोड़ देती है, यानी गाय मृत हो गई। और जैसे ही गाय मृत हो जाती है तो वहां पर गो हत्या प्रकट हो जाती है। अब जैसे कोई गऊ को मारता है तो बोला जाता है ना, तुझे गो हत्या का पाप लगेगा। आप सबने सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि गो हत्या का पाप लगेगा। तो वहां पर गो हत्या प्रकट हो जाती है। तो पूछता है वो व्यक्ति, आप कौन? कह रही है, मैं गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या। आपने ये जो गायें मारी है, अब इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। मैं गो हत्या हूं। तो कितना स्मार्ट होता है वो व्यक्ति। वो कहता है, गायें मैंने नहीं मारी, गायें
तो बोले किसने मारी? इन हाथों ने मारी। हाथों ने गाय मारी। और हाथों के देवता कौन है? हाथों के देवता हैं इंद्रदेव। जाओ गो हत्या इंद्रदेव को लग जाओ। मेरा सब भक्तों से निवेदन है, कृपया अपनी आवाज बंद रखें। जाओ गो हत्या इंद्र को लग जाओ। गो हत्या कहती है अच्छा मैं इंद्र के पास जाती हूँ। गो हत्या वहां से चल के इंद्र के पास चली जाती है। इंद्र के पास जा करके बताती है। इंद्र पूछता है कौन? गो हत्या। मैं गो हत्या। गो हत्या यहाँ क्या करने आई हो? बोले जो ये हमने सुना है कि आप हाथों के देवता हैं, आप हाथों पे बैठते हैं। तो बगीचे का मालिक था, उसने पूरी कथा सुनाई गो हत्या ने कि बगीचे का मालिक था, वहां एक गैया मरी तो उसने बोला मैंने नहीं इंद्र ने मारी। तो इंद्र फटाफट समझ जाते हैं, क्योंकि देवता हैं, बुद्धि बड़ी तीव्र होती है कि मृत्यु लोक का व्यक्ति हमेशा बचने बचाने में विश्वास रखता है और किसी दूसरे पे 1 मिनट के अंदर दोषारोपण कर देता है। ये मृत्यु लोक का व्यक्ति है। यदि मृत्यु लोक के व्यक्ति को मौका मिले तो वो भगवान को भी मूर्ख बनाने से पीछे नहीं हटेगा। इतना शार्प माइंडेड होता है मृत्यु लोक का व्यक्ति। ठीक है, तो इंद्र के पास जाते हैं। तो इंद्र कहते हैं, इंद्र सारा माजरा समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है हाथों से गो की हत्या हुई, लेकिन यदि बुद्धि ना ये कहती हाथों को तो कैसे हाथ हत्या करते? ये तो बुद्धि ने हत्या करी है। और बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं ना, सबका अलग अलग देव होता है। ठीक है, तो बुद्धि के देव कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास गो हत्या चली जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कौन? कहती गो हत्या। गो हत्या यहाँ क्या लेने आई हो? तो गो हत्या फिर से वही पूरा प्रसंग उनको सुनाती है कि ऐसे ऐसे हुआ तो मेरे को इंद्र के पास भेजा, अब इंद्र ने आपके पास भेज दिया। तो ब्रह्मा जी भी समझ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़े विचलित होते हैं और कहते हैं अरे हाथों ने नहीं मारा, बुद्धि ने नहीं मारा, यदि पैर चल के ना जाते तो कैसे गो की हत्या होती? ये तो बगीचे के मालिक के पैर का दोष है। और पैरों के देवता कौन? नारायण जी, नारायण देवता। ठीक है, तो इसीलिए पैर छुए जाते हैं, क्योंकि चरणों के अंदर नारायण का, भगवान का विकास होता, मतलब नारायण भगवान चरणों में रहते हैं, इसलिए चरण छू के आशीर्वाद लिया जाता है। नारायण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जब हम किसी बुजुर्ग के चरण छूते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि चरणों के देवता नारायण भगवान है। ठीक है, अब जाती है गो हत्या शिरोदशाई सागर पे। वहां नारायण जी बैठे हैं और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। तो कहते हैं कौन? कह रही गो हत्या। फिर सारा प्रसंग गो हत्या सुनाती है। तो नारायण भगवान कहते हैं आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गो हत्या कहती है ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। अब ये पाप है, किसी ना किसी के ऊपर तो जाना ही है। कोई भी अगर कार्य गलत होता है तो पाप हुए बगैर रहता नहीं है, पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब कौन भुगतेगा, अब इसका फैसला करना है। तो भगवान नारायण चलते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, चरावाह का रूप धारण कर लेते हैं और एक गैया लेके आ जाते हैं। ठीक उसी बगीचे के बगल में वो अपनी गैया चराने लग जाते हैं। लेकिन गैया भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान तो दूध का दूध और पानी का पानी करने आए थे, भगवान की कृपा से वो गैया उस खेत की बाड़ को तोड़कर घुस जाती है। और बगीचे में वही व्यक्ति बैठा था जिसने पहले गाय को मारा होता है। वो गाय को देख करके फिर से क्रोधित हो जाता है, अरे फिर से एक गाय आ गई। तो डंडा उठा के लाता है, जैसे ही मारने लगता है तो चरावा यानी भगवान नारायण स्वयं दौड़ के आते हैं, कहते हैं भैया रुको रुको रुको, मेरी गाय गलती से आपके खेत में घुस गई है, कृपया करके इसको ना मारें। तो वहां पूछते हैं भगवान नारायण ये बगीचा किसका? तो कहता है मेरा। तो भगवान नारायण कहते हैं तो ये डंडा किसका? कहता है मेरा। ये हाथ किसका? मेरा। तो ये बुद्धि किसकी? मेरा। ये पूरा शरीर किसका? कह रहा है मेरा। तो बोले जब ये सब कुछ तेरा है तो गो हत्या कैसे किसी दूसरे की लगा रहे तुम? ये पकड़ अपनी गो हत्या, इसका पाप भी तेरे को ही लगेगा। इससे क्या समझे हम? किसी को कुछ समझ में आया? जब हम ये कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, तो अगर हम कोई पाप कार्य करेंगे तो वो किसका होगा? वो भी तो हमारा ही होगा।
उसको उसका दोष हमें भगवान के ऊपर नहीं देना चाहिए। यदि आप भगवान को पूरी तरह समर्पित हैं तो इस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा, किसी प्रकार का कोई इसको दंड मिलेगा तो दर्द का एहसास भी नहीं होगा हमें। तो अब मुझे बताइए, आप में से कोई भक्त बताएं मेरे को कि हम जो भगवान को दोष देते हैं कि ये भगवान की ही ऐसी इच्छा होगी तो ऐसा हुआ है, क्या वो सही है या गलत है? कोई एक भक्त बता दे मुझे प्लीज, या मुझे नाम लेना पड़ेगा? गलत है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, यस, थैंक यू माता जी। हमें कभी भी भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हाँ, एक प्रभु जी हमें भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो हमारी थी, हमने यूज करी थी। अब हाँ। बुरे कर्म करेंगे तो प्रभु उसका तो रिजल्ट भी हमें मिलेगा। यदि हम पूर्णतः भगवान को समर्पित हो जाते हैं, 100% जिसको समर्पण कहते हैं, अपनी पत्नी को भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते हैं, जो लक्ष्मी हम कमाते हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने बच्चों को हम विष्णु भक्त बनाते हैं, वैष्णव बनाते हैं, यदि हम इस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यदि मेरे शरीर को कष्ट होगा तो उसका दोष भी भगवान को ही लगेगा। परंतु समर्पण वहां पर मस्ट है, आवश्यक है। तो अब हम आएंगे सदना कसाई के जीवन चरित्र पे, इसी से जो मिलता जुलता है, जो हमें आगे आकर के शिक्षा देगा कि कैसे वो सरेंडर था। हम जानेंगे कैसे वो सरेंडर था, कैसे उसके शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी भगवान को दोषारोपण नहीं दिया। और यदि उसने दोषारोपण नहीं किया भगवान को तो उसको क्या लाभ मिला या उससे कोई उसको हानि हुई, ये अभी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सदन नाम का एक कसाई होता है, उसकी दुकान होती है मांस बेचने की। आपने देखा होगा कसाई होता है, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई बकरा बेच रहा है और उसको तौल के बेचा जाता है। जो भी उनका भाव रहता है उसके अनुसार वो उसको तौल के बेचते हैं। लेकिन सदन कसाई क्या करता था, एक शालिग्राम शिला थी उसके पास, जो वजन करता था शालिग्राम शिला से करता था। अमूमन क्या होता है, बांट रखा जाता है, आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, लेकिन वो शालिग्राम शिला से ही मांस तौल के बेचा करता था। एक दिन एक साधु उसकी दुकान के आगे से गुजर रहा था, तो साधु ने देखा कि शालिग्राम शिला का दुरुपयोग हो रहा है, घोर पाप कर रहा है ये कसाई, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु जाता है सदन कसाई के पास, अरे भैया ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान के साथ इतना घोर अन्याय, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शालिग्राम शिला का तो बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। आप ये शालिग्राम शिला मेरे को दे दो, मैं इसको ले जा करके नहला धुला करके इसका अभिषेक करके स्थापित करूंगा। सदन कसाई को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो वो क्या करते हैं सदन कसाई, वो शालिग्राम की शिला उठा करके साधु को दे देते हैं, ले जाओ। मन तो नहीं था उनका, लेकिन ठीक है, अब आपने बोला है कहीं मुझे कोई पाप ना लग जाए, तो ऐसा करके वो उनको दे देते हैं। साधु अपने घर पे शालिग्राम की शिला ले जाते हैं, शालिग्राम की शिला को ले जाके नहलाते हैं, धुलाते हैं, मक्खन से, शहद से, घी से उनका अभिषेक किया जाता है, दुग्ध से, है ना। अभिषेक करने के बाद अच्छे से तिलक वगैरह लगा करके एक मंदिर के स्थान पे रख देते हैं और वहां उनकी आरती करते हैं। रात को सोपन के अंदर शालिग्राम शिला आके बोलती है ब्राह्मण को, उस साधु को, कि साधु मैं तो शालिग्राम शिला, मैं वहां पर प्रसन्न थी, कहां पर, सदन कसाई के पास। प्रभु ऐसा क्या हुआ, मैं आपको इतने अच्छे से भोग लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कह रहे नहीं, मैं उसके पास खुश थी क्योंकि दिन भर मुझे झूला झूलने को मिलता था तराजू पे, कभी 1 किलो, कभी 1.5 किलो, कभी आधा किलो, कभी 2 किलो, तो मैं झूले झूल के वहां पे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरे को ले जा करके सदन कसाई के पास वापस छोड़ के आ जाओ। अब साधु बहुत परेशान। मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे ये जो शालिग्राम शिला होती है, कई लोग गोवर्धन पर्वत से कुछ छोटा पत्थर उठा के ले आते हैं। बहुत बार ऐसी घटना देखी गई है, वो ले आते हैं भगवान की शिला को उठा करके अपने घर पे, है ना। तो उसके बाद वो शिला सोपन में आके बताती है कि मुझे तुम्हारे पास रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसा होता रहा है इतिहास के अंदर। तो शालिग्राम शिला को लेकर के वापिस साधु आता है सदन कसाई के पास, सदन कसाई को बताता है कि शालिग्राम शिला रात मेरे सोपन में आई और ऐसे ऐसे बोला,
तो सदन कसाई के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, सब आपको प्रेम करते हैं और आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरे पास वापस आए हैं, मैं धन्य हूं। सदन कसाई शालिग्राम शिला को प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता के मारे अपनी दुकान को वहीं छोड़ के, बंद करके, शालिग्राम शिला को गोद में लेकर के चल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, शालिग्राम शिला को जगन्नाथपुरी में दर्शन करा के लाऊंगा। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रास्ते में अंधेरा हो जाता है, उनको एक घर में विश्राम करना पड़ जाता है। रास्ते में एक घर होता है, वहां पर एक हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी रह रहे होते हैं, तो वहां पर जाकर के वो विश्राम करते हैं। जब वो वहां विश्राम कर रहे होते हैं रात्रि काल में, तो उस घर में एक स्त्री जो होती है, पति पत्नी होते हैं, वो स्त्री बहुत सुंदर होती है। तो वो सुंदर थी, तो उसका सदन कसाई के साथ विवाह करने का मन बन गया, लेकिन सोचने लगी कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, तो मैं सदन कसाई के साथ कैसे विवाह करूंगी। तो सदन को जाके बोलती है, सदन सोया होता है रात को, ए सदन। बोले, हाँ माता बताओ। माता, नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो सदन कसाई को बहुत शर्म सी लगती है और हाथ जोड़ के बोलता है, आप मेरी माता समान है, मेरा गृहस्थी बसाने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, कृपया आप ऐसा ना सोचें। लेकिन वो स्त्री ये सोचती है कि हो सकता है सदन कसाई इसलिए ऐसा सोच रहा है कि मेरा पति है या मेरे पति से डर रहा है। तो वो क्या करती है, एक तलवार लेती है, तलवार लेके अपने पति को मार देती है और फिर आती है सदन के पास। सदन, हाँ माता। बोले, माता नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मैंने अपने पति को मार दिया है, अब आपके और मेरे बीच में कोई रोक टोक नहीं होगी, हम इसको यहीं धरती में दबा देते हैं और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। सदन बहुत हैरान होता है। सदन कहता है, नहीं माता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब वो देखती है कि एक जो पुरुष होता है स्त्री के प्रति बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है, लेकिन ये सदन तो मेरे को कुछ काबू में ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो उल्टा त्रिया चरित्र अपनाती है। त्रिया चरित्र समझते हैं ना, नारी का एक चरित्र होता है जिसको त्रिया चरित्र बोलते हैं। वो शोर मचाने लग जाती है, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है कि रात को सदन कसाई ने, इस व्यक्ति ने मेरे पति को मार दिया और मेरे को उठा के ले जाना चाह रहा है, कह रहा है मुझसे विवाह कर लो। अब सदन कसाई मन ही मन में बहुत परेशान, कह रहा है वाह प्रभु, लेकिन अंदर से सदन कसाई हंस रहा है और कह रहा है इसमें जरूर भगवान की कोई लीला है। ऐसा देखिए, एक भक्त का भाव ये होता है, जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा होता है वो उसको भगवान की लीला मानकर स्वीकार करता है। इसी को पूर्ण समर्पण कहा जाता है कि अब मेरे साथ जो होगा वो प्रभु की कृपा, जैसे उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, रात भर उसको बांध के रखते हैं, सुबह उसको वहां के राजा के पास ले जाते हैं। जब राजा के पास सदन कसाई को पेश किया जाता है, राजा को सारी घटना बताई जाती है। कहते हैं ये तो बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है, रात को तो उनके घर में रुका है, वहां से आश्रय ले रहा है, अब उसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाल के उसके पति को मार दिया और उससे विवाह करना चाह रहा है। देखिए कितने इल्जाम उसके ऊपर लग गए और वो मन ही मन हंस रहा है, पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भगवान को कह रहा है सदन कसाई, हे भगवान खूब पिटवाया मुझे, अच्छा आनंद हो रहा है आपका। तो राजा आदेश देता है सदन कसाई के दोनों हाथ आगे से काट दिए जाएं, यानी कि ये एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के आगे से दोनों हाथ इसके काट दिए जाएं, ये राजा आदेश देता है। अब राजा का आदेश है, उसका पालन तो होगा। अब सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और सदन कसाई जोर जोर की हंसता है, कहता है हे प्रभु जगन्नाथ, मेरे को भी बना लिया आपने जैसा। अब देखते हैं ना आप, जगन्नाथ जी के हाथ इतने ही है, मालूम है ना आपको। तो कहते हैं जगन्नाथ जी मेरे को भी अपने जैसा बना लिया। हंसता है सदन कसाई, उसको सजा मिल जाती है और जाता है जगन्नाथपुरी। शालिग्राम शिला को अपने सीने से लगा रखा है और पहुंच जाता है कहाँ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जाने के बाद, एक सेकेंड, जगन्नाथपुरी में जाने के बाद भगवान कहते हैं पुजारी को कि मेरा एक भक्त आ रहा है सदन कसाई, उसको पालकी पर बिठा कर ले आओ। अब जो भगवान का सेवक था ब्राह्मण,
वो दौड़ता है मंदिर में, कौन है सदन कसाई, कौन है सदन कसाई। तो सदन कसाई को पालकी में बिठा के भगवान के सामने पेश किया जाता है, और जैसे ही भगवान के सामने सदन कसाई आता है, दोनों हाथ अपने ऐसे उठाता है तो उसके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं उसके दोनों हाथ। तो सदन कसाई कहता है, हे प्रभु, जब आपने मेरे को हाथ देने ही थे तो मेरे हाथ आपने कटवाए क्यों? तो भगवान कहते हैं, पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, और जो स्त्री जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया वो एक गाय थी, और वो जो पुरुष जिसको उस स्त्री ने मारा वो एक कसाई था। हुआ क्या था, पिछले बर्थ के अंदर ब्राह्मण की तरह वो रोड पे भिक्षाटन करने के लिए बैठा हुआ था। ब्राह्मण यानी सदन कसाई जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वो बैठा हुआ था। तो उधर से गाय निकली और कसाई उसके पीछे तलवार लेके दौड़ रहा था। तो कसाई ने ब्राह्मण पे आके पूछा, जो अब सदन कसाई था और पहले ब्राह्मण था, उससे पूछा कि क्या आपने गाय देखी कहीं से जाती हुई? तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ उठा के ऐसे कर दिया कि हाँ, इधर को गाय गई है। तो इससे सिद्धांत होता है, गाय की जान बचाने के लिए यदि हमें झूठ भी बोलना पड़े तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोलना चाहते हो तो आप चुप रह जाइए। परंतु ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया था, जो कि इस जन्म में सदन कसाई बना था, उसने ऐसा नहीं किया था। उसने दोनों हाथ उठा करके उधर इशारा किया था, इसलिए उसके दोनों हाथ कटवा दिए गए। और जो स्त्री थी वो पिछले जन्म में गाय थी, इस जन्म में स्त्री बन के आई, और जो कसाई ने तलवार मारी थी अब वो स्त्री ने उसको तलवार मारी। तो इस प्रकार से इन सब लोगों का बदला पूर्ण हो जाता है। तो भगवान ने बोला सदन कसाई को कि तेरे हाथ कटने के बाद भी, तेरे को गांव वालों के मारने के बाद भी, तेरे ऊपर इतने इल्जाम लगने के बाद भी तूने अपनी निष्ठा को हिलने नहीं दिया। तू अपनी निष्ठा का पक्का था। ये हाथ जो तुझे वापस मिले हैं ये उसी का परिणाम है। तो ये सदन कसाई की कथा यहाँ समाप्त होती है। इस कथा से किसको क्या शिक्षा मिली, आप लोग मुझे जरा बताएं कि क्या कोई शिक्षा मिलती है इससे हमारे को? यस पंकज प्रभु जी बोलिए, आपकी आवाज आएगी तो आप बोल पाएंगे। आवाज बंद है अभी आपकी। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, आवाज आई आज तो बहुत दिनों के बाद। थैंक यू। प्रभु जी, यही मिलती है कि हमें आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं या कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हमें अपने कर्तव्य पे दृढ़ रहना चाहिए। हमारे मन में विश्वास है, उस विश्वास से हमें अडिग रहना चाहिए प्रभु के प्रति। तो ये आपने कहा था कि हो सकता है हमें यही मानना चाहिए कि इसमें ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर की ही कोई लीला है। हमें अपने विश्वास से हटना नहीं चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जरूर भगवान उसमें अच्छा करते हैं। थैंक यू वेरी मच पंकज प्रभु जी, राइट आंसर। ओके, वेलो मंगल प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें से दो दो शिक्षा में मिलती है। एक तो जो कर्म करते हैं हम, उसका तो फल चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, फल तो मिलना ही है। ठीक है, हमें इतिहास बताती है, जैसे भीष्म पितामह, उनको भी मिला था पिछले जन्म में गलत कर्म किया था, इसलिए उनको भी वो मिला तीर का, जो सर से हमें सुना पड़ा था। धृतराष्ट्र को स्वपुत्र मारा था, तो सब कर्म का फल है, चाहे इस जन्म में हो, उस जन्म में, अगले जन्म में हो। और दूसरा है, भगवान के प्रति निष्ठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। क्योंकि दो शिक्षा में मिली। हमारे पास भगवान के प्रति निष्ठा रखने के अलावा और कोई साधन नहीं है। आप देखिए, हम सारी उम्र कुछ भी कर्म करते रहे, हमारा मनोवांछित फल हमें कभी नहीं मिलता। किसी को मिला है मनोवांछित फल तो बताइए। जो मैं मन से इच्छा करता हूं वो फल मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम सबको हमेशा भगवान में निष्ठा बना के रखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई भक्त कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए। कोई कुछ बोलना चाहता है भक्त? नहीं,
कोई कुछ नहीं बोलेगा? ओके, तो अब किसका स्टार्ट करें बताइए, मीराबाई या राजा हरिश्चंद्र? कौन बताएगा? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु मीराबाई जी, के बारे में। भक्त मीरा। मीराबाई, ओके, तो डिमांड आई है मीराबाई का चरित्र पहले किया जाए। तो मीराबाई, आप सब उनको मीराबाई के नाम से जानते हैं या अन्य कोई नाम भी है उनका? प्रभु जी हम तो इसी नाम से जानते हैं बस। हाँ, गुड। तो मीराबाई का हम जीवन चरित्र बताएंगे। ये कथा शुरू होगी उनके पिछले जन्म से। पिछले जन्म में मीराबाई कौन थी? पिछले जन्म में मीराबाई का नाम माधवी था, ठीक है, माधवी था उनका नाम कृष्ण लीला में, ठीक है। और उनका विवाह हुआ था सुंदर नाम के एक गोप से, जो भगवान का सखा था सुंदर। तो होता क्या था, विवाह हो जाता था पहले के टाइम में और दुल्हन कुछ समय के बाद आती थी। उनका विवाह सुंदर का उनसे हो चुका था माधवी नाम की लड़की से, जो कि पिछले जन्म में, इस जन्म में मीरा थी और पिछले जन्म में माधवी थी। तो उनका जब डोली जाने का समय आया, माधवी का वृंदावन जाना जब हुआ, तो माधवी की माता ने उनको बोला कि माधवी, मैंने सुना है वृंदावन के अंदर एक कृष्ण नाम का गोप है। क्योंकि उनकी माता को यह नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने बोला, माधवी, एक कृष्ण नाम का गोप है, तू उसको देखियो मत। कहते हैं जो उसको देखता है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होने से वो अपने आप में नहीं रहता। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कृष्ण भक्त सारे ही ऐसे होते हैं। एक बार जब कृष्ण से लगन लग जाती है तो फिर पीछे नहीं हट सकते। वो चाहेंगे ना कि मैं पीछे हट जाऊं, मैं सेवा ना करूं, मैं ये ना करूं या वो ना करूं, उसका दिल कहीं लगेगा ही नहीं। बिकॉज कृष्ण भगवान ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक भगवान है। कृष्णा का दूसरा नाम सर्व आकर्षक भी है। तो ठीक है, उनकी माँ ने उनको समझाया कि माधवी, तुम उनका चेहरा कभी मत देखना। अब क्यों ना देखना? कि आप आकर्षित हो जाएंगी। आकर्षित हो जाएंगी तो नारी के ऊपर यदि ये ब्लेम लगाया जाए कि ये पर पुरुष के प्रति आकर्षित हो रही है, तो उसके चरित्र के लिए ये ठीक नहीं माना जाता, ये लज्जा होती है। अब वो उम्र उसकी कम थी और बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं। जैसे माँ ने समझाया, माधवी की समझ में आया। समय आया, सुंदर आया अपनी बहू को लिवाने, आ गया, बहू को कहारों ने उठाया, डोली में बिठाया और लेके चल दिया वृंदावन की ओर। अब वृंदावन के किनारे पे जब पहुंचे सुंदर, तो बोले, माधवी, माधवी, 2-3 बार आवाज मार के सुंदर बोलते हैं, देखो हमारा कन्हैया यहीं कहीं होगा, गैया चराता होगा, और आएगा, बोलेगा, नेक दर्शन तो कराए दो भाभी के। ये ब्रज की भाषा है, नेक दर्शन तो कराए दो भाभी के। तो बहुत मीठी लैंग्वेज होती है, ये मुझे अच्छा लग रहा था सुन के, तो मैंने इसलिए वही वर्ड रिपीट किया। तो ऐसा ही हुआ। माधवी को लेकर जैसे ही वृंदावन में सुंदर मतलब प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण वहीं गैया चरा रहे थे। तो सुंदर की आयु उस समय लगभग 16 वर्ष थी और हमारे कृष्ण की आयु उस समय लगभग 7 वर्ष थी। तो कृष्ण आते हैं, सुंदर, सुंदर ले आया भाभी को, नेक दर्शन तो करा भाभी के। तो बोले, हम क्या दर्शन कराएंगे, भाभी वहीं है, जाके मिल लो। तो आता है कृष्ण भगवान, कहारों के पास वहां खड़े हो जाते हैं, डोली रुकती है, बोलते हैं, भाभी, ओ भाभी, भाभी, ओ भाभी, 3-4 बार बोलते हैं। भाभी जवाब ही ना दे, भाभी को तो सिखा के भेज रखा था। भाभी ने तो अपना पूरा चेहरा भी ढक लिया और जो पैर के अंगूठे वगैरह नजर आ रहे थे वो भी ढक लिए, कहीं ये मेरे को देखे, वो भी अच्छा नहीं, और माँ ने मना किया है, मैंने भी इसको नहीं देखना है। तो कृष्ण भगवान
समझ जाते हैं कि माजरा क्या है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। तो बोले, माधवी को बोलते हैं, भाभी एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मोहे देखने को तरस जाएगी। और इतना बोलकर कृष्ण भगवान भाग जाते हैं, कृष्ण भगवान चले जाते हैं वहां से। तो ठीक है, आ जाती है माधवी, गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, सुंदर कृष्ण के विषय में माधवी से चर्चा करता है। लेकिन माधवी कभी भी कृष्ण की बातों को ना सुनती थी, ना उनकी चर्चा करती थी। तो सुंदर भी सोचता था कि कैसी है मेरी पत्नी, जो कभी कृष्ण की बात सुनती नहीं है, कुछ बोलती भी नहीं है कृष्ण के विषय में। खैर, समय पास होता गया, समय बीतता गया। तो एक दिन क्या हुआ, माधवी को लेकर के उसकी सास यानी सुंदर की माँ, सुंदर जो गोप सखा था भगवान, हरि बोल, साउंड नहीं आ रही? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? ओके, माता जी कह रही हैं, रीना मेहता माता जी कह रही हैं सुनाई दे रही है। तो शीतल माता जी, हो सकता है आपके यहाँ कुछ नेट का इशू हो। पीयूष प्रभु, आपको सुनाई दे रही है? ओके, आई एम ऑडिबल माता जी। तो मे बी पॉसिबल कि आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो। तो सुंदर की आवाज नहीं आ रही। हरि बोल, शीतल माता जी आपको आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा, सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रभु जी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है शीतल? थोड़ा सा कम आ रहा आवाज, लेकिन है आवाज क्लियर है, लेकिन आवाज थोड़ी सी कम है। लेट मी चेक। माय साउंड इज 100। कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही? प्रभु जी साउंड कम आ रहा है। आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। माय साउंड इज ओपन हेयर 100%, पूरा 100% है। पीयूष प्रभु कह रहे हैं मुझे पूरी आवाज आ रही है। तो हो सकता है मे बी नेट का कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों का, आप चेक कर लीजिए। आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है। आप माइक से थोड़ा पास में बोलिए, आ रही है आवाज। ओके ओके, थैंक यू माता जी। तो सुंदर की माता और माधवी की सास माधवी को लेकर के जाती है यशोदा मैया के घर। अब जो हमारे राजा होते हैं, राजा के घर बच्चों को ले जाया जाता है कि वो आशीर्वाद प्रदान करें। तो यशोदा मैया को बोलते हैं, माता आप इनको आशीर्वाद दो, ये सुंदर की बहू है। इतने में कृष्ण कन्हैया वहां से घूमते हुए आ जाते हैं। कहते हैं माँ भूख लगी है। कहते हैं अभी लल्ला तू बैठ और मैं तेरे को कुछ खाने को देती हूँ, यशोदा मैया बोल रही हैं। तो कृष्ण कन्हैया देखते हैं कि कोई नई बहू है घर के अंदर आई हुई है। तो कहते हैं माँ ये घर में नई नवेली बहू कौन है? तो माँ यशोदा कहती हैं ये सुंदर की बीवी है माधवी। इतना सुनते हैं कृष्ण और वहां से दौड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि मैं तुझे कभी अब अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस प्रकार से कृष्ण वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद इंद्र, आपने गोवर्धन लीला देखी होगी ना, आई मीन सुनी होगी, देखी नहीं होगी, सुनी होगी। गोवर्धन लीला सबने सुनी होगी कि इंद्र कैसे वर्षा करवाता है ब्रजवासियों के ऊपर, और भगवान ने गोवर्धन लीला करी थी तो उसी 7 वर्ष की आयु में करी थी। तो एक दिन शाम को मूसलाधार वर्षा स्टार्ट हो जाती है और भगवान कृष्ण गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उल्टे हाथ की उठा के खड़े हो जाते हैं और सारे लोग गोवर्धन की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो माधवी, उसको भी वहां जाना पड़ता है क्योंकि प्राण तो बचाने ही थे। रात का समय था, पता नहीं चल रहा था कि गोवर्धन पर्वत किसने उठा रखा है। ज्यों ज्यों प्रकाश हुआ, सुबह दिन की रोशनी हुई, मीराबाई आई मीन माधवी देखती है कि एक छोटी सी उंगली है। बहुत भीड़ थी तलहटी में, चेहरा नजर नहीं आ रहा था भगवान का। देखती है कि एक छोटी सी उंगली है, उंगली बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर उंगली को देख करके माधवी आकर्षित हो जाती है। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण का नाम सर्व आकर्षक भगवान भी है। तो उंगली देख करती है, फिर उंगली से नीचे देखती है, थोड़ा तो एल्बो जॉइंट नजर आता है भगवान का। एल्बो जॉइंट से और थोड़ा इधर देखती है तो चेहरा नजर आता है, इतना सुंदर चेहरा।
देख करके माधवी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ये तो कोई नहीं, स्वयं भगवान है। माधवी तुरंत पहचान लेती है। देखिए जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा होता है, उसके तार जुड़े होते हैं भगवान के साथ। भगवान का चेहरा नजर आते ही माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को बोलती है, हे माँ, तूने क्यों बोला कि घूंघट लगा के रखना है। खुद को कोसती है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों कि मैंने अपने आप को भगवान से दूर रखा। 7 दिन तक गोवर्धन लीला हुई। 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा और 7 दिन बीत गए, भगवान ने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, और माधवी भी यूं एक टक भगवान को देखती रही और पछताती रही। इंद्र आया, इंद्र का मान भंजन हुआ, उसने भगवान से माफी मांगी, इंद्र चला गया। इंद्र चला गया तो उसके बाद माधवी जाती है, भगवान के चरणों में पड़ जाती है, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे घोर अपराध हुआ। भगवान कुछ बोलते नहीं। भगवान ने बोला था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तू कुछ नहीं बोली, जब मैं कह रहा था भाभी ओ भाभी चेहरा दिखा, तू कुछ नहीं बोली तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। परंतु माधवी भगवान को बोलने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि निरंतर उनके चरणों में शरण लेती है। तो भगवान बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुझसे अपराध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तेरे से कोई द्वेष नहीं है, परंतु अब मैं तेरे को अपनी किसी भी लीला में सम्मिलित नहीं करूंगा। अब तो माधवी बहुत परेशान कि चलो मेरे को किसी लीला में, भगवान ने माफ तो कर दिया पर लीला में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो माधवी बहुत परेशान होती थी। आपको पता है भगवान माखन की कैसे लीला किया करते थे, हैं ब्रज के अंदर कैसे लीला होती थी। गोपियां अच्छा अच्छा मक्खन बना के रखती थी, भगवान जाते थे और मटकी फोड़ के खा लिया करते थे। माधवी भी माखन निकाल के रखती थी, लेकिन भगवान उसके यहाँ कभी भी नहीं गए, है ना। तो भगवान वहां से वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा, और भगवान के वियोग के अंदर माधवी अपना शरीर छोड़ देती है। ये थी माधवी के पिछले, मीराबाई के पिछले जन्म की कथा। अब उसका नया जन्म स्टार्ट होता है। अब वो इस जन्म में मीरा बनकर राजस्थान में जन्म लेती है। सुना है ना आपने, राजस्थान में जन्म लिया उसने। राजस्थान में जन्म लेती है, लेकिन वो कृष्ण की दीवानी होती है, तो वो आ जाती है वृंदावन। मैं आपको उसका पूरा चरित्र नहीं बता रहा हूँ। उसकी शादी हुई, फलां व्यक्ति से शादी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि समय भी कम है हमारे पास। तो मीराबाई वृंदावन आ जाती है हरि नाम लेते लेते। हरि नाम, वहां से उसको पता लग जाता था कि भगवान द्वारका चले गए हैं, और हरि नाम का गायन करती थी और सबको बोलती थी। वो, अब आपको पता है कि लाज शर्म सब छोड़ के लेती थी वो हरि नाम। कोई कपड़ा नहीं करती थी, कोई दुपट्टा नहीं करती थी। क्यों? उसने पर्दे का चमत्कार पिछले जन्म में देख लिया था। वो उसको याद था कि कैसे मैंने पर्दा किया और कैसे भगवान से मैं दूर हो गई। तो इस जन्म में लाज शर्म सब छोड़ करके मीरा सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का गायन करती थी और सबको बोलती थी यही वास्तविक जीवन है, आप हरि नाम लिया करें। तो ऐसे करते करते मीरा पहुंच जाती है द्वारका, क्योंकि उसको पता था कि भगवान यहाँ से सब कुछ छोड़ के बाद में द्वारका चले गए थे और द्वारकाधीश के नाम से भगवान फेमस हुए। द्वारका में जाती है मीरा तो बहुत आराधना करती है, दिन रात कीर्तन करती है, तो भगवान द्वारकाधीश प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि मीरा, पिछले जन्म में तो मैंने तुझे अपनी किसी भी लीला में सम्मिलित नहीं किया था, परंतु इस जन्म में मैं तुझे जरूर स्वीकार करूंगा। और द्वारकाधीश अपना मुंह खोलते हैं और पूरी मीरा उसके अंदर समा जाती है। आपको कंफर्म कर देता हूं, आपको बता देता हूं, किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, आज मीरा की कहीं भी समाधि नहीं मिलती है और मीरा भगवान के अंदर समा जाती है। द्वारकाधीश मुंह खोलते हैं और मीरा अंदर चली जाती है। तो ये मीरा के इस जन्म का अंत हुआ। और हम लोग बहुत बड़भागी हैं जो हमारे को हरि कथा करने का, हरि कथा सुनने का मौका मिलना हुआ है। क्या होता है, कुछ लोग कह देते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं है, क्या वृंदावन जाना, ये करना वो करना, समय व्यर्थ करना। भगवान ऐसे व्यक्तियों को अपने से दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं ना तो खुद आ रहा है ना दूसरे को आने दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस कथा से क्या किसी को कोई शिक्षा मिली?
बताएंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के सामने शर्माना नहीं चाहिए, खुल के भजन करना चाहिए और अपना पूरा जीवन भगवान के ही सुप्रत कर देना चाहिए। हाँ, यस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और आपको बताता हूँ, हम सनातन धर्म वाले लोग, हम हिंदू लोग ही ऐसे हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आता है। क्या आपने देखा है कोई जो हमारे मोमडन भाई हैं हमेशा कैप लगा के रखते हैं? देखा आपने? नमाज पढ़ते हैं, क्या वो कभी शर्म करते हैं? नहीं प्रभु जी, वो शर्म नहीं करते। हाँ, क्या जो क्रिश्चियन लोग हैं गले में क्रॉस डाल के रखते हैं, एवरी सैटरडे और संडे वो चर्च में जाते हैं, क्या कभी आपने देखा कि वो शर्म करते हैं? नहीं प्रभु जी। तो हिंदू को ही शर्म क्यों आती है? यदि हमें धर्म, यदि सोच इंसान की गलत है ना हिंदुओं में। हाँ, यस, हमें तिलक लगा करके रखना चाहिए, कंठी माला पहन के रखनी चाहिए। जी जी। धर्म को अपना के रखना चाहिए, धर्म से दूर नहीं भागना चाहिए हमारे। तो ये मीराबाई का चरित्र था, पिछले जन्म का और इस जन्म का। किसी ने पहले पिछले जन्म का चरित्र सुन रखा था? नहीं प्रभु जी, हमने तो पहली बार सुना। पहली बार सुना प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो ये मैं नई नई कहानियां आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। यस प्रभु जी। आप लोग भगवान का नाम सुनते रहें, हरि कथा सुनते रहें, और इन कथाओं को सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है और हमारा भी मन भक्ति की ओर अग्रसर होता है। हम भी चाहते हैं कि भगवान हमें भी प्रेम करें, है ना? यस प्रभु जी। ठीक है, तो अब क्या रह गया हमारे पास? हरिश्चंद्र। वाह, ब्यूटीफुल। तो 8 मिनट बाकी है। हरिश्चंद्र की कथा है, हो सकता है 8 मिनट में हो जाए या फिर 10 मिनट लग जाएंगे, 12 मिनट, बट प्रयास करते हैं उसको समय से आपको। तो राजा हरिश्चंद्र, सबने सुना होगा नाम, ये नाम तो बड़ा फेमस है, हम लोग पढ़ते भी थे बचपन में। यस प्रभु जी। ओके, तो राजा हरिश्चंद्र, आजकल क्या है, प्योरिटी घटती जा रही है, और राजा हरिश्चंद्र एक शुद्ध व्यक्ति थे। अपने वचनों का, अपने धर्म की रक्षा करने में, धर्म का पालन करने में, अपने वचनों का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की एक आदत थी कि जब भी वो सुबह प्रसाद ग्रहण करते थे तो उससे पहले कुछ दान दक्षिणा दिया करते थे। दान और दक्षिणा में फर्क होता है, यह आपको क्लियर है? दान और दक्षिणा में फर्क होता है, ठीक है? किसी को ना पता हो तो बाद में बात कर लेंगे। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में क्या देखते हैं कि मैंने अपना पूरा राज्य किसी को दान दे दिया। सुबह उठते हैं, अपने राज दरबार में बैठते हैं, अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि रात को मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, यदि आज मुझे कोई मिल जाए और बोले कि मुझे राज्य चाहिए तो मैं पूरा राज्य उसको दे दूंगा। देखिए कितना बड़ा त्याग है। हम लोग तो सुख सुविधा इकट्ठी करते हैं और वो सुख सुविधा छोड़ने की बात कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र सुख सुविधा छोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा राज्य किसी को दान कर दूं। और हम एक छोटा सा घर बनाने के लिए चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, लोगों को बहकाते हैं, उल जलूल कार्य करके हम पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर हम मकान बनाते हैं, ठीक है? तो राजा हरिश्चंद्र को जो सौंपन आया था, उसी समय क्या होता है, इत्तेफाक से विश्वामित्र आ जाते हैं वहां पे, और विश्वामित्र को कहते हैं कि ऋषिवर, मैंने आज रात को ऐसे ऐसे सौंपन देखा है कि मैंने अपना राज्य पूरा दान कर दिया है, तो क्या मैं अपना राज्य आपको दे दूं तो आप ले लेंगे? आप उससे सहमत हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं हाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमें दान में कुछ दे रहे हैं तो हमें कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, संकल्प करवा लेते हैं और वो राज्य उनसे ले लेते हैं। लेकिन विश्वामित्र बोलते हैं राजन, ये तो आपने हमें दान दिया और हम 1100 ऋषि हैं जो आपके दर पे चल के आए हैं, हमें दक्षिणा भी तो दो।
अब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं भैया मैंने तो पूरा ही राज्य आपको दे दिया, अब मैं दक्षिणा देने की स्थिति में तो नहीं हूँ। तो विश्वामित्र बिगड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं दक्षिणा तो चाहिए हमें। देखिए दक्षिणा के ऊपर जो ब्राह्मण होते हैं इनका अधिकार होता है, ये कैसे भी कह के आपको दक्षिणा आपसे ले सकते हैं। तो बोले ज्यादा मत दो, एक एक सोने की मोहर सबको दे दो। तो उस समय सोने की मोहर चलती थी, 1100 सोने की मोहरों का इंतजाम करो। अब ठीक है, ऋषि की आज्ञा है, राजा हरिश्चंद्र धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है ऋषिवर, आप मुझे 1 महीने का समय दें। ऋषिवर कहते हैं ठीक है आप 30 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन 30 दिन के बाद हमें 1100 मोहरें आपसे चाहिए हैं। देखिए कितनी बड़ी परीक्षा है, राज्य गया, अब 1100 मोहरों की डिमांड आ रही है और वो उनको चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र से बोलते हैं विश्वामित्र सारे राज वस्त्र उतार दो। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी होती है जिनका नाम तारा होता है, एक बेटा होता है जिसका नाम रोहित होता है, और 5 वर्ष रोहित की आयु है, और पत्नी है तारा उनके साथ में। तीनों व्यक्ति राज वस्त्र उतार देते हैं, एक साधारण वस्त्र पहन लेते हैं। और विश्वामित्र ऋषि एक कंडीशन लगा देते हैं साथ में, कहते हैं आपको जो मैंने 30 दिन का समय दिया है, उन 30 दिनों के दौरान आप यहाँ पर इस राज्य में अब कार्य नहीं करेंगे। आपको जो 1100 मोहरें इकट्ठी करनी है वो आप किसी अन्य जगह पर जाकर कीजिए, और मेरे को 30 दिन के बाद लाके यहाँ सौंपिए। हरिश्चंद्र उनकी बात मानते हैं, वहां से चलते हैं तो काशी नगरी पहुंच जाते हैं। काशी एक स्थान है, आप सबने सुना होगा, जिसको शिव नगरी भी बोला जाता है। शिव का वास होता है वहां कोई आज तक ना राजा हुआ है ना कभी होगा। काशी नगरी में हमेशा शिव का वास रहता है। तो काशी जाते हैं, 30वां दिन आ जाता है, लेकिन कहीं कार्य नहीं मिला है कि वो 1100 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ले। 30वें दिन सुबह विश्वामित्र आते हैं, आज 30वां दिन है राजा हरिश्चंद्र, हमारी 1100 मोहरें हमें दे दो। अब राजा हरिश्चंद्र के पास तो एक मोहर भी नहीं होती, और वो कहते हैं 1100 कहां से दे दूंगा। कहते हैं ऋषिवर आप मुझे आज रात्रि तक का समय दीजिए। भाई आज तो 30वां दिन है, शाम तक का समय दीजिए मेरे को। तो गंगा किनारे बैठे हैं वहीं काशी में, और बोलते हैं हे माँ, यदि मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है तो मुझे इस समस्या का निवारण दो। ऐसा सोच रहे होते हैं, तारा आती है हरिश्चंद्र के पास और कहती है राजन आप मेरे को बेच दो। हरिश्चंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैं बीवी को बेचकर, अपनी पत्नी को बेच करके धन इकट्ठा करूं, ये कौन से धर्म का पालन है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, ऐसा नहीं था। उनकी पत्नी ने स्वयं अपनी इच्छा से अपना मोल लगा करके सोने की मोहरें लेकर के राजा हरिश्चंद्र को दी थी। राजा इस चीज के लिए सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बीच बाजार में जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कोई मुझे खरीद लो। तो एक ब्राह्मण वहां से निकल रहा होता है, वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी जो ब्राह्मणी है यानी मेरी जो पत्नी है वो बहुत बीमार है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे, पूजा अर्चना का सामान भी इकट्ठा करके देना पड़ेगा, घर में झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा। बोले मैं सब करूंगी, आप मेरे को ले चलो। ब्राह्मण कहता है ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो 500 मोहरें मैं आपको देता हूं, नहीं तो आपसे कम मोहरें देकर मैं कोई अन्य माता को भी यानी अन्य किसी स्त्री को भी मैं ले जा सकता हूं। तो एग्री हो जाते हैं, 500 मोहरें मिलती हैं। 500 मोहरें लेकर के तारा अपने पति हरिश्चंद्र के श्री चरणों में रख देती है। राजन ये मेरा मोल है और मैं जा रही हूं ब्राह्मण के साथ। अब ब्राह्मण के साथ जैसे ही तारा जाने लगती है, रोहित 5 वर्ष का बच्चा वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा, माँ के चरणों से लिपट जाता है, माँ मुझे साथ लेके चलो। माँ कहती है बेटा मैं तुझे कैसे साथ लेके जाऊंगी। तो ब्राह्मण कहता है ये कौन है? कहती है मेरा बच्चा है। कह रहे नहीं बच्चे को नहीं ले जाना, तू बच्चे को ले जाएगी तो तू काम ही नहीं कर पाएगी, पूरा दिन माँ बेटा आपस में कोई ना कोई गुफ्तगू में तुम लोग लगे रहोगे। बहुत मना करता है ब्राह्मण, लेकिन बच्चा अपनी माँ को छोड़ नहीं रहा है।
तो कहता है ब्राह्मण बाद में कि ठीक है, मैं 100 सिक्के और देता हूँ सोने के, और इस बच्चे को भी तुम साथ ले चलो, लेकिन ये बच्चा तुम्हारे साथ हरदम नहीं रहेगा, ये बगीचे में जाकर फूल वगैरह तोड़ के लाया करेगा। कहते हैं ठीक है, 100 दिनार और मिल जाती हैं या 100 सिक्के और मिल जाते हैं सोने के, वो भी राजा हरिश्चंद्र जी को दे दिए जाते हैं। अब कितने हो गए, कितने सिक्के हो गए, कौन बताएगा? 600। यस, 600 हो गया। 500 तारा का और 100 उस रोहित का, 600 सिक्के मिल गए। अब कितने रह गए कम? अब कितने और चाहिए राजा हरिश्चंद्र को? 500 हाँ, 500 सिक्के और चाहिए उनको। थैंक यू वेरी मच। 600 सिक्के हो गए। अब बड़े अफसोस की बात है, जो ब्राह्मण था तारा को बालों से पकड़ के ले जा रहा है, और राजा हरिश्चंद्र देख करके बहुत परेशान हो रहे हैं। कहाँ तो रानी महलों में रहने वाली, और ब्राह्मण बड़ी निर्दयता से उसके बालों को पकड़ता हुआ तारा को अपने साथ ले जाता है, और बच्चा पीछे पीछे दौड़ रहा है। इनके जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र स्वयं अपना मोल लगवाते हैं बाजार में खड़े होकर कि कोई मेरे को खरीद लो, कोई मेरे को खरीद लो, ऐसे राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं। देखिए, राजा थे, अपने मन से सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। तो एक चांडाल आता है जो शमशान घाट में कार्य करता है, जो मुर्दे वगैरह जलाते हैं ना, उनको चांडाल बोला जाता है। तो वो चांडाल आता है, वो उनकी कीमत लगाता है, बोला मैं तुम्हें 500 सिक्के दूंगा सोने के, तुम मेरे साथ चलोगे? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं क्या कार्य करना होगा? वहां मुर्दों को जलाना है, पूरी व्यवस्था देखनी है शमशान घाट की। राजा हरिश्चंद्र तैयार हो जाते हैं, मुझे 500 सिक्के मिल रहे हैं, 600 सिक्के पहले हैं, 1100 सिक्के हो गए मेरे पास पूरे, ऋषि के कर्जे से तो मुक्त हो जाऊंगा। 11 सिक्के इकट्ठे करते हैं, विश्वामित्र जी को हैंड ओवर करते हैं, और उसके बाद शमशान घाट चले जाते हैं चांडाल के साथ। अब जब शमशान घाट चले जाते हैं, देखते हैं मुर्दे ही मुर्दे जल रहे हैं। काशी में तो लोग दूर दूर से आते हैं मुर्दे जलाने के लिए। ऐसी प्रथा है कि जो धाम के अंदर अपना शरीर जाकर के विसर्जन किया जाता है, तो वो सीधा भगवान के पास जाता है। तो उस परंपरा के अंतर्गत ढेरों ढेरों लाशें रोज आती थी और रोज जलती थी, धुआं उठता था। तो राजा हरिश्चंद्र को ऐसे माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल को बोला, ठीक है मैं यहाँ रहूंगा, जैसे आप बोलेंगे मैं कार्य करूंगा, परंतु मेरा खाना क्या होगा? तो चांडाल बोलता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं पिंडदान करते हैं, चावल का कुछ बनाते हैं या आटे का कुछ बनाते हैं, वही तुम्हें खाना होगा, उसी से तुम्हें अपना गुजारा करना होगा। देखिए, भगवान के उच्छिष्ट के 56 भोग खाने वाला व्यक्ति अब पिंडदान खाने पे पड़ेगा, मतलब खाना पड़ेगा उसको। हालात कभी भी किसी व्यक्ति के बदल सकते हैं। पिंडदान का सामान खाने लगा राजा हरिश्चंद्र। कभी कभी पिंडदान नहीं हुआ, कोई लाश नहीं आई, तो बचे हुए चावल उनको उठा के उबाल के उनको खाना पड़ा। और धुएं के कारण राजा हरिश्चंद्र के ऊपर ढेर सारा धुआं पड़ता था, पूरा रंग रूप ही राजा का पलट गया। बरसों से कभी कंघी नहीं की, बाल वगैरह सब बिखर गए राजा के। ऐसे राजा के दिन बीतने लगे। अब हुआ यूं, एक दिन जब तारा उस ब्राह्मण की पत्नी की सेवा में लगी हुई थी, तो रोहित गया फूल तोड़ने के लिए बगीचे के अंदर। वहां जाता है रोहित, तो वहां रोहित को एक सर्प काट लेता है, और रोहित रोता है, चिल्लाता है, और कहता है उधर जाने वाले मुसाफिरों को कि उधर की तरफ जाओगे तो पूछना, बताना वहां पर कि रोहित को सांप ने काट लिया है, मेरी माँ को भेजना मेरे से मिलने के लिए। तो एक मुसाफिर जा रहा था, वो आगे जाके पूछता है रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है? तो वो तारा निकल के आती है बाहर और कहती है रोहित मेरा बेटा। क्या हुआ? बोले उसको सर्प ने काट लिया है, वो बगीचे के अंदर पड़ा है, जाके उसको देख लो। अब तारा जाने लगती है। इतनी बात सुन के रोहित को देखने के लिए ब्राह्मण आ जाता है, कहता है नहीं तारा तो नहीं जाएगी, कार्य पड़ा है, कार्य पहले पूरा कर तब जाइए वहां पे। काट गया तो काट गया, बाद में जाके देखिए उसको। तारा को पकड़ लेता है, तारा को जाने नहीं देता। रात्रि के 10 बज जाते हैं, तारा सारे कार्य करके फ्री हो गई है, खाली हो गई है।
ब्राह्मण सो गया है, उसकी पत्नी सो गई है, अब वो उस बगीचे में जा रही है अपने बेटे को देखने के लिए। क्या नाम था उसके बेटे का? रोहितास। रोहित, यस, थैंक यू। रोहित को देखने जा रही है, जाके देखती है रोहित तो नीला हो गया, रोहित ने शरीर छोड़ दिया, रोहित इस दुनिया को छोड़ के चला गया। खूब रोती है कि बेटा मैं तो तुझे देखने भी ना आ पाई, अंत समय में मैं तेरे से मिल भी ना पाई। धर्म का पालन कर रही थी, ब्राह्मण खरीद के ले गया था, उसकी बात को कैसे काटती। तो बहुत दुखद स्थिति हुई। रोहित को उठा लेती है बाजुओं में और लेके चलती है शमशान घाट की ओर। देखिए कफन के लिए पैसे भी नहीं है, अपना साड़ी आधा फाड़ती है और रोहित के ऊपर डाल देती है और दोनों हाथों में उठाकर शमशान घाट पहुंच जाती है। और रात का समय होता है, राजा हरिश्चंद्र वहीं होते हैं, वो उसको पहचानते भी नहीं है। तो रोहित ऐसे करके बोल रही होती है तो राजा हरिश्चंद्र थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछते हैं, कहीं तुम सारा तो नहीं हो? हरिश्चंद्र की पत्नी, और ये रोहित हरिश्चंद्र का बेटा। कहती है हाँ। तो देखती है गौर से, ये तो राजा हरिश्चंद्र है, हालत बन गई है इसकी, है ना। हालत देख करके और रोती है, रोहित को भूल जाती है और पति की हालत पे रो रही है, पति के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। इतना सब हो जाता है और जीवन एक परेशानी का सबब बन गया। इतने में कुछ लोग गांव के दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो गांव से चोरी करके भागी है। उसके हाथ में चांडाल आता है, जो हरिश्चंद्र का मालिक होता है, तलवार दे देता है, इसकी गर्दन उड़ा दो, ये तो चोर है। अब हरिश्चंद्र धर्म का पालन करना है, खरीद के लाया है चांडाल, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तलवार उठा लेता है और जैसे ही अपनी बीवी की गर्दन पे मारने लगता है तो भगवान आ जाते हैं। पत्थर भी पिघल पड़े ऐसी घटना देख करके, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं हरिश्चंद्र का। नहीं हरिश्चंद्र, अब बहुत हो गया। हरिश्चंद्र भगवान के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु ये सब क्या हो रहा था? बोले तेरी परीक्षा ले रहा था। हरिश्चंद्र कहते हैं, राज्य गया कोई गम नहीं है, बेटा गया कोई गम नहीं है, पत्नी भी चली जाती तो कोई गम नहीं है, धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा? जो आपने मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले ली, परीक्षा लेने के लिए आप आए थे। भगवान कहते हैं, हरिश्चंद्र यदि मैं कहता कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और धर्म का रक्षा करने वाला है, धर्म का पालन करने वाला है, तो लोग मानते नहीं। तुमने अपने आचरण से सिद्ध करके दिखा दिया कि धर्म की रक्षा कैसे होती है। तो ऐसे थे हमारे राजा हरिश्चंद्र, ये उनका जीवन चरित्र था। और इसके बाद रोहित भगवान की कृपा से जिंदा हो जाता है, हरिश्चंद्र को उसका राज्य वापस मिल जाता है और पहले की तरह राजा, रानी और पुत्र पूरे आनंद में रहते हैं। ऐसे थे हमारे राजा हरिश्चंद्र। तो धर्म के बारे में कहा जाता है, धर्म रक्षिते रक्षिता। यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इससे कोई शिक्षा मिली हमें? यस प्रभु जी। जी माता जी बताएं। किसी भी परेशानी में मनुष्य रहे, उसे हर वक्त ये कहावत कहती है कि हवन का, लोग कहते हैं कि हवन करने से हाथ जलता है, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि अगर हमें हवन करने से हाथ जलता है फिर भी हमें हवन करनी चाहिए। अपना इंसान को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कभी ना कभी प्रभु इनकी इंसाफ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लोभ के मारे अपना धर्म भी भूल जाते हैं हम। यस प्रभु। लोग, इंसान के अंदर ऐसा होता है, धर्म से च्युत हो जाते हैं हम लोग, धर्म छोड़ देते हैं हम लोग। यस प्रभु। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र से हमें पता लगता है, यदि हम धर्म का पालन करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान उसका संज्ञान लेंगे। भगवान उस व्यक्ति को बहुत अधिक प्रेम करेंगे। भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान हमारे अंदर रहते हैं। गुरु के रूप में भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होता है।
परमात्मा रूप में भगवान हमारे अंदर है, तो सब कुछ देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इन्हीं 3 कथाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की कक्षा से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्लीज प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनका ना जो फोन है वो चल नहीं रहा, वो जो लिंक तो उस पे आया हुआ है प्रभु जी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा, उसमें कोई एरो का निशान आया हुआ है। ये जो जूम संदीप यादव जी है, तो प्रभु जी आप थोड़ा बताओ कैसे होगा वो। अपने मोबाइल पे जूम डाउनलोड कर रखा है इन्होंने? नहीं, वो तो नहीं लोड कर रहा। प्रभु जी ने तो कुछ डाउनलोड नहीं कर रखा। तो बिलो मंगल प्रभु को फोन कीजिए, बिलो मंगल प्रभु आपको बताएंगे। 1 मिनट। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, आपके पास बिल मंगल प्रभु जी का नंबर होगा। ठीक है प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? किसी भक्त का कोई प्रश्न? देखिए, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं कि कुछ समझ आने वाला है। या तो आपको सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बिलो मंगल प्रभु। प्रभु जी, ये जो घटना है, तीनों जो लीला आपने बताया, एक साधन कसाई है, एक मीरा है, मीराबाई है, और एक हरिश्चंद्र है, सारे सत्ययुग की घटना है क्या? किसकी घटना है? सत्ययुग कौन सा युग क्या है? सत्ययुग है, त्रेता युग, द्वापर युग में कौन सा युग में हुआ था? ये जो मीराबाई की घटना है, ये तो द्वापर की है। मीराबाई इधर मीराबाई बनी कलयुग में, ठीक है। पर वो जो घटना है हरिश्चंद्र की और सदन कसाई की, ये सतयुग की घटना है। किसी भक्त का कोई प्रश्न? प्रभु जी सुनाई नहीं दिया, सतयुग की है। वो मीराबाई की है माता जी, वो द्वापर की है और कलयुग की है। मीराबाई की तो द्वापर की है, ये राजा हरिश्चंद्र ये दोनों सतयुग सतयुग की है। ओके प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत जय। की जय। जय। महामंत्र हरे कृष्णा।